अपने मन की बात ही ना कह पाए, उनके साथ इतना कुछ हो जाता है वो बता नहीं पाते। अगर उसे थोड़ी सी हिम्मत जुटाई होती तो आज हम सब लोगों के बीच में होता। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसकी बहनें थी 2-3, लेकिन अपना बेटा उस घर में एक ही था, वो वही था। 15 साल का बच्चा था, इतना ना समझ भी नहीं था। और बच्चा जब छोटा होता है 10-12 साल का होता है तो ये सब चीज़ें वो बच्चों पेरेंट्स को बातों बात। कम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे। आज का थंबनेल में ही जो वीडियो का टॉपिक है वो पूरा समझ में आ गया होगा। तो जो रेबीज़ का जो केस हुआ था गाजियाबाद में उस लड़के के साथ में, तो उसी टॉपिक पे आज के विषय में बात करेंगे। तो आपका क्या कहना है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये जो कुछ भी हुआ उस लड़के का, उस लड़के ने जो अपने माँ बाप को नहीं बताया था, उसके कुत्ते ने काटा था। उसका रीज़न ये था कि वो डर गया था कि मैं अपने माँ को बताऊँगा, बाप को बताऊँगा तो वो हमको मारेंगे, डांटेंगे। अगर उस समय उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती और अपने माँ को बताया होता कि आज मैं इधर से जा रहा था या गुजर रहा था, मेरे इस कुत्ते ने काट लिया है, तो शायद उसकी माँ उसको इंजेक्शन, सरकारी अस्पताल में इसके इंजेक्शन अवेलेबल है और सरकारी अस्पताल में इसके इंजेक्शन आसानी से मिल जाते फ्री में, उसका 2 रुपये भी नहीं पड़ता। हाँ, सरकारी अस्पताल में पर्चा बनवाने का जो भी 1 रुपये या 5 रुपये पड़ता हो, इसके अलावा कोई पैसा नहीं पड़ता है। और जितने भी इन आवारा कुत्ता के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं रेबीज़ के, वो गवर्नमेंट फ्री में लगवाती है। हालांकि इनकेस वो माता पिता को बता नहीं पाया कि ऐसी ऐसी बात हो गई और इसी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं रहा है, सबको पता है। हालांकि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसको जहाँ भी है वो खुश रहे, तो बस यही कहना है। लेकिन जो ये सब जो कुछ भी हुआ है तो हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने इसके जो रेबीज़ के इंजेक्शन है वो सभी सरकारी अस्पताल में होते हैं और इसको लगवाने का कोई पैसा भी नहीं लगता है। जो भी पहले तो 14 इंजेक्शन थे, अब घट गए हैं, अब कितने हैं एग्जिट हमको भी नहीं पता है, लेकिन हाँ 14 इंजेक्शन से थोड़े बहुत घट चुके हैं। और वैसे जिनके भी घर में जिनको भी कुत्ते पालने का शौक़ है तो वो रेबीज़ का इंजेक्शन अपने कुत्ते को ज़रूर लगवाएं, जिससे कि आपके घर में भी कोई गेस्ट आ रहा है तो उसके साथ ऐसा कोई केस ना हो। आज उस बच्चे ने नहीं बताया उसकी कैसे मौत हुई है, ये सभी को पता है। उसका वीडियो सभी के आजकल सबके पास फ़ोन है, वो सभी को इस बात का अच्छी जानकारी है। इसके जो लक्षण होते हैं वो पानी से डरने लगा था, हवा से डरने लगा था, लाइट से डरने लगा था और प्यास लगती थी, पीता था लेकिन उसके पेट में पानी नहीं जाता था। उसको एम्स हॉस्पिटल में ले गए लेकिन वहाँ पे भी वो ठीक नहीं हुआ, अंत में उसकी डेथ हो गई। तो मेरा कहना यही है कि बच्चों को इतना डराइए भी नहीं कि वो इतना मतलब उनके साथ इतना कुछ हो जाता है और बताते नहीं है तो कहीं भी चोट लगे, ऐसा कुछ भी हो तो फ्रेंडली थोड़ा बिहेवियर रखें, जिससे कि बच्चे अपने जो मन की बात है या उनके साथ ऐसा कोई चलते फिरते ऐसी कोई बात हो भी जाती है तो घर में अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं। तो में खेलते कूदते उनको बताना चाहिए कि ऐसे से ऐसा होता है। इनमें भी अब सांप के काटने से ऑन स्पॉट मौत हो जाती है, लेकिन ये ऐसा है जो रेबीज़ का जो कीटाणु होता है वो दांत जैसे डॉग जब काटता है तो फिर उसके दांत लगते हैं और उसकी जो लार में वो रेबीज़ का कीटाणु पाया जाता है, वही कीटाणु बॉडी में प्रवेश कर जाता है। वो एकदम से 1 या 2 दिन में पूरा असर नहीं करता है, वो असर करता है पूरा, उसको पूरा अपना पूरे में फैलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसका टाइम पीरियड होता है 1 से 2 महीने का। 1 से 2 महीने जब पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो वो अच्छी तरह से है उसी बॉडी में, जिसके भी काटा है उसकी बॉडी में अच्छी तरह से प्रवेश कर जाता है। फिर जो रेबीज़ के जो लक्षण होते हैं, जैसे कि कुत्ते की तरह वो बोलता है, खांसता है तो उसकी आवाज़ कैसी आती है, कुत्ते की तरह। जिसके भी काटा है उसकी कुत्ते की जैसी आवाज़ हो जाती, भौंकना, मतलब कुत्ते जैसे लक्षण उसमें पाए जाते हैं। ऐसा बिल्ली में भी होता है, ऐसा बिल्कुल सेम यही कंडीशन बिल्ली में भी होती है। तो इसलिए जानवरों से प्यार मोहब्बत सब करिए, लेकिन उस सीमा तक करिए और पूरी सेफ्टी के साथ करिए। घर में भी अगर आपने कुत्ते पाल रखे हैं तो उनका रेबीज़ का टीका लगवाइए और उन सब बातों का ध्यान रखिए।
जानवर जानवर होता है, इंसान इंसान होता है। इंसान इंसान की काट ले तो शायद इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि अगर कोई जानवर बिल्ली या कुत्ता का जूठा है या फिर उसने बिल्ली या कुत्ते ने काट लिया है, तो उन सब बातों का बहुत बॉडी में जान चली जाती है, चली गई है। चली क्या जाती है, वो 15 साल के बच्चे की जान इसीलिए चली गई। एम्स डॉक्टर भी उसको ठीक नहीं कर पाए हैं। तो इसी से समझ लीजिए आवारा जो कुत्ते बिल्लियाँ होते हैं कितने ख़तरनाक होते हैं। हालांकि जो पेट होते हैं जिनको घर में पाला जाता है तो उनके तो सेफ्टी के साथ रखा जाता है, नहलाना धुलाना, उनको अच्छे से वॉश करना। तो ये जो बात है ये घर घर तक की, और बच्चों को भी ये बात बतानी चाहिए, बच्चों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। जो कुछ भी उस 15 साल के बच्चे के साथ हुआ है, तो बच्चे जब 5 साल का जब हो जाता है, इसको छोटी छोटी जानकारियाँ ऐसा देते रहना चाहिए। कौन से खतरनाक होते हैं, कौन से खतरनाक कीटाणु नहीं जानवर नहीं होते हैं। हालांकि सब में थोड़ा थोड़ा, किसी में कम किसी में ज़्यादा, सब में ही थोड़ा थोड़ा जहर पाया जाता है। चींटी है थोड़ी देर के लिए काट दी, लेकिन थोड़ी देर बाद अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाज़ियाबाद का जो ये केस था, तो इसी पे सबको सिंपैथी भी है। हालांकि ये सब जो कुछ भी हुआ लापरवाही से हुआ, सरकार से भी यही कहना है, सरकार भी इस पे थोड़ा सा कार्रवाई ये करे। जितने भी जो आवारा जानवर है, गाय है, सांड है और कुत्ते हैं, लगभग यही रोड पे ज़्यादा दिखते हैं, जिनकी वजह से रोड पे चलने वाले व्हीकल्स वालों का भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है, उनके भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, उन जानवरों के भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। और हालांकि जो जा रहा है मोटरसाइकिल से, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो तो अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं, लेकिन जो जानवर है उनको कोई नहीं देखता है। इसलिए इनके लिए एक कोई अलग से उनका कोई हाउस बनवाएं, एनिमल हाउस, जिसमें कि ये सब आवारा ना घूमें और पब्लिक भी सेफ़ रहेगी और जो एनिमल्स हैं वो भी सेफ़ रहेंगे। उनको अलग कर दिया जाए और हर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर एक सिटी में बनवा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिटी एक ही तो होता ही है। और बनवाया जाए सरकार की तरफ से। जो आवारा गाय हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं ट्रक से, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो इनको कोई नहीं देखता है। और जो अब व्हीकल्स, जो इंसान है वो तो चला जाता है अस्पताल, अपना ट्रीटमेंट करा के सही हो जाते हैं, जानवर का कोई नहीं करता है। और बहुत कम होते हैं जो करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कोई नहीं करता। हालांकि अब सरकार भी इसमें सख्त हुई है। गाय के लिए तो किया है, गाय जितने भी हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है तो इसके लिए एम्बुलेंस आएगी और जो एनिमल्स डॉक्टर है उनका ट्रीटमेंट करेंगे। गाय है, सांड है, सब सही हो जाते हैं। गाय है, सांड है, ये सब सही हो जाते हैं। लेकिन अभी भी डॉग के लिए, आवारा जो कुत्ते घूम रहे हैं, इनके लिए अभी कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए सरकार एक इनके लिए एनिमल हाउस बनाए और उसमें इन सबको स्टोर करे, जिसकी कि बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, तो वो भी सेफ़ रहेंगे। और एनिमल्स है, डॉग है और काऊ है, और ये सारे एनिमल्स भी सेफ़ रहेंगे। तो इसके लिए सरकार थोड़ी सी कार्रवाई करे और थोड़ा सा इस पर कुछ एक तो कदम उठाए। ऐसा कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं, ज़्यादा खर्चा भी नहीं, सरकार चाहेगी सब हो जाएगा। बस आज के लिए बस ये मेरे को स्टडी लाइफ में पहुंच जाता है। जब वो पढ़ाई लिखाई करने लगता है तो ये सब घर में हर चीज़ टीचर नहीं सिखाते हैं, तो पेरेंट्स का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उनको थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ज्ञान देते रहना है। अब स्नैक से तो सब लोग डरते हैं, हाँ काट लेगा डेथ हो जाएगी, लेकिन ये कुत्ते बिल्ली का भी इनका तुरंत तो नहीं असर होता है, लेकिन इसका असर 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद होके रहता है। और इतना ख़तरनाक होता है कि आदमी तड़प तड़प के उसकी डेथ होती है और उसके लार भी निकल आई थी, काफ़ी बहुत बुरा हाल हुआ था उसका। तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो मेरा जो विचार था हमने इसमें शेयर किया, और आपका भी जो भी विचार हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर हमने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर चैनल